चित्रकूट के तहसील करबी के भरतकूप थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत सभापुर बराज के नाव घाट का पूर्वा, उस नाव घाट के पूर्वा में जाने वाली ये सड़क आप देख सकते हैं। आधा पुल बना है, आधा लकड़ी का बना है। वो भी लकड़ी भी मजबूत नहीं है। थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के साथ साथ कभी कभी मौत को भी दावत दे सकती है। लोगों ने जो यहाँ के बारे में बताया, मैं लोगों से या ग्रामीणों से पूछूंगा कि आपको यहाँ से आने जाने में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैं छोटे छोटे बच्चों को कहूँगा कि एक बार आप वहाँ से चल करके आइए साइकिल ले करके, और हम आपको लाइव दिखाने, थोड़ा ये लाइव दिखाने का प्रयास करूंगा कि छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से साइकिल लेकर के आते हैं। यहाँ बड़े बड़े छेद हैं, थोड़ी बहुत बांस बल्ली के सहारे से यहाँ पर जो बना हुआ है उसको देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कितनी जर्जर है, यहाँ की स्थिति कितनी दयनीय है, यहाँ की स्थिति कितनी आश्चर्यजनक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से, थोड़ी सी कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएं, ये दोनों पैरों के बीच में किस प्रकार से खाली जगह पड़ी है। और यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही होने के बाद आप चारों तरफ देख सकते हैं कि गर्मी में जब ये हालात है तो बरसात में हालात कैसे रहते होंगे। पीछे पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है, बीच से जो नदिया या नहर गया हुआ है इसके बारे में मैं पूछूंगा। माता जी क्या नाम है? बरुआ बांध। क्या नाम है? बरुआ बांध। आपका क्या नाम है? पति का क्या नाम है? अच्छा ये बताइए, आप इस पुल में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत समस्या। चलिए आप बताने पर। माता जी क्या नाम है? पति का क्या नाम है? कौन सा गांव है? अच्छा, ये जो पुल नहीं बना है तो पुल के बारे में क्या कहना चाहती हैं? बनना चाहिए। भैया क्या नाम है? राम नरेश। अच्छा इधर आइए आप। क्या नाम है? राम नरेश। ये जो पुल अधूरा बना हुआ है ये कब से अधूरा है? अरे ये तो अभी पिछले वर्ष तो ये टूट गया, मतलब पूरा पहले बना था क्या? पूरा पहले बना था। अच्छा, सही ढंग से नहीं, 4-5 वर्ष पहले से जी। लेकिन इसके जब ये भरता है बांध तो इससे 4 फुट ऊपर पानी भर जाता है जी। और भरने के बाद ही हिल के आदमी जाता है। यदि पैर वैर कहीं फिसल गया तो नीचे चले जाते हैं। हैं। हाँ, अच्छा, ऐसी समस्या है। मतलब इसको बनना चाहिए। बनना चाहिए और ऊंचा बनना चाहिए। अच्छा, महिलाओं की जब डिलीवरी होती है तो किस प्रकार से कहाँ से ले जाया जाता है? चारपाई में लेके जाना पड़ता है। चारपाई में लेकर के जाना पड़ता है। यदि किसी को सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, एक्सीडेंट हो गया, किसी की आपातकालीन स्थिति घर में पैदा हो गई तो संबंधित स्थान तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है? बस वही है, चारपाई में रख कर जाओ ग्राम बराज तक। चारपाई में रख करके, यानी कि अपने गांव से अगर कोई लेट हो गए तो तो आप चारपाई में लेकर के जाते हैं। हाँ। गंतव्य मार्ग तक पहुंचने के लिए चारपाई का सहारा लेना पड़ता है। भैया इधर आइए। क्या नाम है आपका? राम बाबू। इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद दूंगा जी। जो आप यहाँ तक आए हैं। यहाँ कोई आता नहीं है जी। और अब आप यहाँ तक आए हैं तो आप सारी स्थिति देख ही लिए होंगे जी। और ये ग्राम पंचायत बराज का मामला है जी। और ये बहुत दिनों से ऐसी स्थिति चली आ रही है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है जी। प्रधान, सांसद, विधायक सबको लेटर दे दिया गया एप्लीकेशन। अच्छा, विधायक कौन लगते हैं? यहाँ विधायक, सदर विधायक लगते हैं अनिल प्रधान जी। अनिल प्रधान जी। अच्छा। और यहाँ पे कोई सुनता नहीं। जब वोटिंग का काम होता है जी। तभी यहाँ पे आते हैं लोग, तब सबकी गाड़ियाँ आ जाती हैं जी। और जब इसके बाद किसी को संज्ञान में दो बात को तो जी। बोलते हैं कि गाड़ी नहीं पहुँचेगी, बाद जी। में आएंगे, जी। ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जी। तो ये सारी स्थितियाँ बहुत डाउन है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार बस। अभी ये अगस्त में पुल टूटा है। अगस्त में पुल टूटा है और जो अध्यापक लोग आते हैं यहाँ, विद्यालय भी खत्म है। यहाँ का विद्यालय सिर्फ दूसरी जगह तुलसीगंज में। तो जो बच्चों के लिए अध्यापक आते हैं ना जी, वो एक बार गाड़ी गिर चुकी है उनकी। वो अध्यापक जी की गाड़ी गिर चुकी है। जान जोखिम डाल के फिर उसको डूब करके रस्सी से बांध के निकाला गया है जी। तो ऐसी स्थिति है। कई बार बच्चे भी यहाँ से गिर गए हैं लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि मतलब जान में जो खतरा नहीं हुआ। और कभी कभी जब ऐसी समस्या होती है, डिलीवरी की, शादी ब्याह की जब समस्या होती है, सारी शादियों को हमें गर्मी ठंडी में रोकना पड़ता है। अभी जितनी भी शादियां हैं सबकी डेट बढ़वा दी जाती है कि यार गर्मी होगी, जब कोई रास्ता नहीं। तो ये जब रास्ता क्लियर होता है तभी शादियों की डेट होती है, तो शादी कैंसिल हो जाती है। प्रिय मित्रों, इस पुल के चलते, इस विकास के चलते
इस गांव की शादियां रोक दी जाती हैं। इस पुल के चलते शादी की डेट आगे बढ़ा दी जाती है। इस पुल के चलते कभी कभी रिश्ते भी टूट जाते हैं। इस पुल के चलते कभी कभी संबंध भी खराब हो जाते हैं। इस पुल के चलते कभी कभी संबंधों में दरार भी आ जाती है। इस पुल के चलते कभी कभी बड़े बड़े सवाल जनप्रतिनिधियों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। इस पुल के चलते कभी कभी बड़ी बड़ी घटनाओं को वारदात दिया जाता है। दादाजी हमारे अभी पुल को बांध रहे हैं और मैं इनसे पूछूंगा कि आपको आनंद आ रहा है बांधने में या फिर नहीं आ रहा है। क्या नाम दादाजी आपका? मेरा सर गोरेलाल नाम है। पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का राजा राम नाम। आप इसी गांव के निवासी हैं? जी सर। पुल बांध रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि ये सर मेरे अगर ये बांस न होते तो यहाँ हमारे पुरवा में बांस भी नहीं थे। अच्छा। तो मैं बच्चों को जब ये समस्या देखा हूँ जी। कि बच्चे यहाँ जो है माने पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं जी। और यहाँ खड़े हैं, ये बाढ़ आ रही है, ये इस तरह की समस्या है। तब मैं बच्चों को लिवा करके सब ये लड़कों को लिवा करके मैंने कहा कि चलो चाहे 5 साल जितने लग जाए, चाहे मेरे पूरे बांस खराब हो जाए, मगर रास्ता बनना चाहिए। जो मेरी शक्ति भक्ति वो मैं अपना कर रहा हूँ। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं कि बांस भी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन दादाजी की श्रद्धा देखिए, दादाजी की समाज सेवा देखिए कि अपने घर से बांस लेकर के इसको बांधने का काम कर रहे हैं ताकि ग्रामीण यहाँ से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुँच जाएं, गंतव्य मार्ग पर। सर समस्या एक और सामने आ गई कि जो हमारे लिए तो है ही है जी, मगर जो है सर एक जो है भक्त यहाँ जीव काट करके बैठा है। जी जी। और बताओ यहाँ श्रद्धालु आ जा रहे हैं। बताओ इससे मैं ये कल यहाँ से निकला हूँ तो जब मैं देखा कि यार ये यहाँ एक बांस ये टूट गया है तो मैं इसी से भागते भागते अभी आया कि किसी का पैर यहाँ घुस सकता है, कुछ मन समस्या आ सकती है जी। तो सर अभी कल हमसे भी पूछा जाएगा कि साले पुल बनवाया तो मैंने पुल बना था तो आदमी क्यों, तो ये मेरे लिए भी बड़ी सिरदर्दी मैं अपने लिए सवाल खड़े हो जाएंगे आपके ऊपर भी। मैं पाल रखा हूँ जी जी सर। तो इससे मुझको ये बड़ा सोच है कि इसके आने जाने से किसी को किसी तरह का वारदात प्रभु जी परमात्मा माता रानी न करे। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं दादाजी छोटे से बच्चे को लेकर के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पुल भी डगमगा रहा है, पुल भी हिल रहा है। यदि हम लोगों को भी थोड़ी सी लापरवाही हुई तो ये पुल कभी भी किसी भी जर्जर अवस्था को ध्यान में रखते टूट सकता है। दादाजी क्या नाम है? क्या मजा आ रहा है? बताइए क्या मजा आ रहा है? सब मर रहे हैं। बताओ छोटे छोटे बच्चे भी जो हम रहे हैं, बताओ पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं स्कूल के चलते? कोई नहीं जा। आपको बुखार हुई, तबियत खराब हुई तो आप कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं सर? कोई रास्ते नहीं हमारे पास। किसका सहारा लेते हैं बताइए? कोई सहारा नहीं है हमारे पास, कोई जुगाड़ नहीं है। खटिया से जाते हैं कि पैदल जाते हैं? कैसे जाते हैं? खटिया से जा करके वहाँ उतारते हैं, फिर वहाँ से लेकर चारपाई से जाते हैं? चारपाई से लेकर जाते हैं, फिर वहाँ से जो है एक जब कोई यहाँ रास्ता नहीं है। जब चुनाव होता है तब यहाँ पता नहीं कितने आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं दादाजी? जब चुनाव होने को आ जाता है ना जी जी, तो पता नहीं सरकार जो है पता नहीं कितने जो है आ जाते हैं। कहते हैं साले को जो हम हवाई जहाज कीड़े मकोड़ों की तरह नेता घूमने लगते हैं। हाँ, ये समझ अपनी लो। माँ की कसम खा जाते हैं कि हमारी माँ जो है आइए 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 अंदर आइए। कि मतलब हमारी माँ की कसम है, हमको जिता दो तो इस बार जो है तुम्हारी रोड भी बन जाएगी। नेता लोग अपनी माँ की भी कसम खा लेते हैं इस रोड बनवाने के लिए, और माँ की कसम भी हवाई साबित होती है। पर मित्रों, दादाजी का कहना है कि माँ की कसम भी नेता लोग खा लेते हैं और वो माँ की कसम भी हवाई साबित होती है। हमारे प्रिय मित्र या यूं कहें कि पत्रकार साथी ओम प्रकाश दुबे जी लगातार खबर कवरेज करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। दादाजी क्या चाहते हैं? पहले रोड बनना चाहिए, हमारा होता रोड बनना चाहिए। भैया क्या नाम है? अमन। क्या चाहते हैं आप? रोड बनना। पिताजी क्या नाम है? राजेंद्र। ये बताइए किस प्रकार की आपको सुविधा होती है यहाँ पर? पढ़ने में बड़ी समस्या, पढ़ने जाने में। पढ़ते हैं? किस क्लास में पढ़ रहे हैं? अच्छा भैया क्या नाम है? तेजकांत पटेल। क्या चाहते हैं भैया? तो यहाँ रोड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ कोई बीमार है, कोई शादी है, कोई कुछ भी दिक्कत है, यहाँ रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। यहाँ गरीब लोग सब मर रहे हैं, कोई साधन की व्यवस्था नहीं। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कोई साधन की व्यवस्था नहीं है। सदर विधायक करवी विधायक श्री अनिल प्रधान जी कृपया ध्यान दें कि ये लोग जनता जनार्दन हैं। इन लोगों का आशीर्वाद राजनीति स्तर पर लेना, समझना, अनुभव करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल। संपादक अभिमन्यु सिंह, संवाददाता ब्रजेश पांडे के साथ।